खाने के मामले में कहते हैं कि वो जो कद्दू होता है, काशी फल होता है, 5 किलो का काशी फल भोपड़ा कूढ़ा कुम्हड़ा यूं फोड़ करके नाश्ता में खा जाते थे। अब ये तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो आधा पाव खा लें तो हमारा पेट ऊपर से नीचे हो जाए, दस्त लग जाए। शरीर बहुत मजबूत था। और ये नारियल, मुक्के से नारियल फोड़ना, पानी वाला नारियल फोड़ सकते हो। खेत पर अगर प्यास लगी है और नदी नहीं जाना है तो खेत पर पेड़ से नारियल तोड़ा और मुक्के से फोड़ा और पानी, ऐसा संभव है? आप फोड़ सकते हो? नाम महावीर है, एक नारियल फोड़ के दिखाओ। पता नहीं उन लोगों की कैसी सामर्थ्य रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। वो कर्म में सूरवीर थे, इसलिए जब धर्म के क्षेत्र में आए तो भी सूरवीरता से काम किया और साथ साथ उपवास के बाद भी तप से नहीं डिगे। सज्जनों, 1906 में वो छुल्लक बने। ऐसे छुल्लक, कपड़े उनके लाल भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं। नादिनी मठ की जिनसेन स्वामी से छुल्लक पद स्वीकार किया। 6-7 साल तक उन्होंने कठोर साधना की। बाद में, हाँ, जिनप्पा स्वामी, बाद में उन्होंने कुंथलगिरी जाकर के और प्रभु जिनेंद्र के चरणों में मुनि दीक्षा 1913 में स्वीकार की। आसौज शुक्ला दूज। और कहते जब उन्होंने दीक्षा ली, किस लॉन्च किया, वस्त्र त्याग किए, तो जोर से नगाड़े बाजे, जोर का जय जयकार हुआ। जोर का जय जयकार हुआ तो नीचे जो कुछ और लोग थे उन्हें आश्चर्य हुआ कि सुबह से आज कोई गाड़ी नहीं आई है, कोई यात्री नहीं आए हैं, ऊपर भी शायद 2-4 लोग ही होंगे, लेकिन इतनी जोरदार आवाज कैसे आई। तो नीचे के लोग गए ऊपर, देखें तो आखिर इतना जोरदार धमाका। और जब वहां जाके देखा तो केवल गिनती के 2-4 लोग ही थे। महाराज जी ने वस्त्र त्याग किए थे और पुजारी पंडित जी और 2-4 लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। मुनिराज ध्यान में विराजे थे। हाथ जोड़ने लगा, नमस्कार करने लगा, आग्रह किया, आंख खोलो भगवान, क्षमा करो। उन्होंने आंख खोली, कहा कि भाई किस बात के लिए क्षमा करना, मैंने आपको बहुत गालियां दी। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ भी गाली पता नहीं है। साधुओं के लिए तो गाली भी गीत हो जाती है और संसारियों के लिए गीत भी गाली हो जाती है। मुझे नहीं पता। उन्हें कहा कि निश्चित रूप से मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप क्षमा कर दीजिए। कल जब आप अमुक गांव से निकले थे और तब मैं ऐसा कुछ कर रहा था, तब आपने टोका था कि एक अच्छा इंसान औरतों पर हाथ नहीं उठाता है, शराब नहीं पीता है, गलती नहीं करता है। और आपने तो अच्छे के लिए कहा, लेकिन मैंने उल्टा आपको गालियां दी, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि भाई हम तो वर्धमान स्वामी के पथ के अनुगामी हैं, हम कल की बात याद नहीं रखते, हम तो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, आज में जीते हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, और आपको कोई शिकायत है तो क्षमा करते। ऐसा निर्मल सधा हुआ सात्विक जीवन, कहते हैं वो आदमी लोटपोट हो गया और उसने सौगंध खाई कि आज से मैं कभी ना शराब पीऊंगा और न कभी पत्नी के ऊपर हाथ उठाऊंगा। वो जमाना था, आज तो कोई पत्नी पर हाथ क्या, आंख भी उठा के दिखाए ना। बड़ा सदा हुआ सात्विक जीवन था। एक प्रसंग हम बहुत बार सुनाते हैं कि जब वो खेत में, जब किसान थे, जब घर में थे तो खेत पर जाते थे और जब खेत में काम करते थे, कई बार
जब फसल आ जाती थी, दाने आ जाते थे, तो पंछी दाने खाया करते थे। आसपास के किसान जहां आवाज करके, शोर करके, भिजुका लगा करके पंछियों को भगाने की कोशिश करते, और वो क्या करते, अगर पंछी आके बैठ गए तो पीठ करके बैठ जाते, खेत की तरफ पीठ करके बैठ जाते। लोग कहते, पाटिल साहब पंछी सारा दाना खा जाएंगे, पंछी उड़ाओ, आप तो उल्टा पीठ करके बैठ गए। उन्होंने कहा कि इसीलिए पीठ करके बैठा हूं, जिसको जितना खाना है खाने दो। जो हमदर्द लोग होते वो कहते, खाने दो, इतनी मेहनत से फसल आई है, वो पंछी सारा खा जाएंगे। उन्होंने कहा, पंछियों के भाग्य का पंछी खाएंगे, हमारे भाग्य का हम खाएंगे। और उनका विश्वास देखो, वो कहते, भाई तुम फिक्र मत करो, उन्हें खाना है खाने दो। और अजब गजब तो तब होता जब दूसरों के खेत में 1 एकड़ में जितना माल पकता, उनके खेत में सबाया माल पकता। क्यों? प्रेम, अपनापन। कि पंछी, इनका तो कोई घर थोड़ी ना है, इनकी कोई दुकान थोड़ी ना है, ये कहां खाएंगे, खाने दो, पीने दो। बड़ा दिल था। बड़ा दिल होता है जिसका, उसको बड़ा देने की सामर्थ्य भी पैदा होती है, उसको बड़ा मिलता भी है। निज सत्ता की पहचान करने वाले, सस्वरूप में रमने वाले गुरुदेव अक्सर कर गुफाओं में साधना करते थे, और वो अक्सर कर इस बात को कहा करते थे, संतोष में जियो, शांति में जो मिला है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा आकुलता व्याकुलता मत करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कामनाएं बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। मुश्किल जरूर है, पर थोड़ी कोशिश किया करो। मुश्किल जरूर है, पर थोड़ी कोशिश किया करो। जब भी मौका मिले थोड़ा हंस के जिया करो। और अगर ऐसा मालूम पड़ जाए ना कि चतुर्मास नहीं होने वाला है, तो भी थोड़ा हंस के जिया करो। आपने तो अपना काम किया ना, कर्तव्य करते जाना ज्ञानी। और कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में, कर्तव्य करने में आपका अधिकार है, फल की प्राप्ति में, लेकिन फल की प्राप्ति जरूर होगी। आचार्य महाराज जब बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने अपना पट्टाधीश बनाया था महावीर कीर्ति जी को। उस जमाने में सांगली के राजा गायकवाड़ भी उनके दर्शन को आते थे, कोल्हापुर के साहू जी छत्रपति भी उनके पास आते थे। उनका अपनी साधना का एक रुतबा था, उनकी अपनी साधना की मस्ती थी कि बड़े बड़े राजे भी उस समय के जो थे, जो रियासतें थीं, आते थे, धर्म सीखते थे। महावीर कीर्ति महाराज का प्रभाव उनसे और ज्यादा व्यापक हुआ, विमल सागर जी का प्रभाव उनसे और ज्यादा व्यापक हुआ, और महावीर कीर्ति महाराज के पट्टाधीश आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज का प्रभाव तो आज भी व्यापक से। अरे जिनका नाम लेने से भी समस्याएं भाग जाती है। लोग कहते हैं पैसा पास रखो, लोग कहते हैं पैसा पास रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। और ज्ञानी कहते हैं गुरु को पास रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। प्रभु को पास रखो जी,
सहजता को, शांति को पास रखो, तो संकट क्यों आएगा। हमेशा हंसमुख बने रहो, शांति लाल बन के जियो। क्यों? जिंदगी में जो कुछ चल रहा है चलना ही है। समस्या समस्या की तरफ मत देखो, इसकी तरफ भी तो देखो कि हमारे पास है क्या क्या। हमें ये शिकायत बहुत होती है कि हमारे पास ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। इसकी शिकायत बहुत होती है। उनका इतना सम्मान है, हमारे नहीं है। उनके पास गाड़ी है, हमारा नहीं है। उनके पास लाड़ी है, हमारे नहीं है। उनको सरपंच बना दिया, हम नहीं बने। वो चेयरमैन बन गए, हम ऐसे कैसे रह गए। और हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं। और खासकर तुलना, उनके पास है और हमारे पास नहीं, इसलिए ही हम दुखी हैं। अगर हम ये गिनना बंद करके ये गिनना चालू कर दें कि हमारे पास क्या क्या है, आपके पास वो सब है जो नरेंद्र मोदी के पास है। 2 आंखें हैं आपके पास, उसके पास कितनी है? 3 तो नहीं है। कान 2 हैं आपके पास, उसके पास कितने हैं? बोलो। आपके पास वो सब है जो अमित शाह के पास है। दाढ़ी भी वैसे ही है, चश्मा भी वैसे ही है, सब कुछ है वैसा। फिर तकलीफ क्या बात की है? तकलीफ ये बात की है कि जब हम नापते तोलते हैं ना कि वो मंत्री है और ये अध्यक्ष है और ये पैसा वाला है, इसके पास इतने गुर्गे हैं, इसके इतने सहयोगी हैं, इतने लोग बात मानते हैं, इतना प्रभाव है, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई शाश्वत हैं? बोलो, हैं? ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। इसलिए इन चीज़ों का रोना रोने की बजाय अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि एक स्वस्थ और मजबूत शरीर आपको मिला है। इसके बल पर आप चाहो तो भक्ति करो, सेवा करो, खेती करो, व्यापार करो और एक अपनी निष्ठा से एक सहज शांत मंगलमय जीवन जियो। अंकलिकर स्वामी के इस मंगलमय आचार्य पदारोहण दिवस पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और उन गुरुदेव ने जैसा उत्तम समाधि मरण 1944 में शिवरात्रि की रात में किया, 14 उपास के बाद, वैसी संलेखना समाधि की मंगल भावना। दूर दूर से श्रावक यहाँ उपस्थित हैं और दूर दूर के लोग लाइव देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हर चीज लाइव होती है ज्ञानी, अभी चड्डी बदलना भी आसान नहीं रह गया। इसलिए हमने वो टेंशन ही नहीं रखा। फक्कड़ नरेश हैं, ऐसे बोलते हैं नंगे से खुदा भी डरता है। क्यों? क्योंकि ये भीतर बाहर एक जैसे परम ब्रह्मचारी, परम साधना वाले, निर्मल स्वभाव वाले, जिसको जो ऐसे साधुओं के दर्शन दुर्लभ थे, तब इन महामना गुरुदेव ने वापिस इस धारा को पुनरुज्जीवित किया। साधु तो होते थे लेकिन कहीं ना कहीं खामी रह जाती थी और उन्होंने वापिस उस धारा को जोड़ा है। उनके चरणों में बारंबार वंदन हो। देश में निरंतर ऐसे साधुओं का विहार होता रहे। श्रावक जन ऐसे मुनि राजों की सेवा करके अपने आप को मंगल और पवित्र करते रहे। लेकिन एक बात ये भी है, 7 मामा का भांजा, ऐसा तो नहीं? तो 32 गांव के श्रावक हैं। वहाँ अंदेश्वर से कई गांव के श्रावक जुड़े हुए हैं। फिर और ब्यावर के श्रावक, ब्यावर वाले गए क्या? नहीं हैं, सभी हैं। ब्यावर एक ऐसी भूमि है जहाँ 2 आचार्य शांति सागर जी 2 थे उस समय, दोनों का एक ही जगह चतुर्मास हुआ था। आज भी कई साधु इसीलिए वहाँ जाते हैं।
कि मतलब कौन सा गांव है और कैसे वो साधक कैसे 4 माह तक निरंतर वात्सल्य प्रेम ऐसे रहे। साधुओं के बीच में सेतु बनना, कभी किसी का मान कसाय आड़े आता है तो संबोधित भी करना, और पूरे जिन शासन को जोड़ करके आप सब रखेंगे, खुद जिन शासन से जुड़े रहेंगे, इससे आपका सबका मंगल होगा। और चतुर्मास कहाँ होगा? चलो बस सब जने खुश हो गए ना? सब जन अपने अपने गांव का बोलो। लेकिन इस श्रुत पंचमी को प्रायः करके अपन निष्कर्ष पर आते थे कि दिशा निश्चित करते हैं, लेकिन अभी तो इस बार थोड़ा दिशा का भी विकल्प हो गया। हमने ऐसा सोचा था कि कोरोना का जंजाल है तो अपन शहर में नहीं जाएंगे, तो सोचा कि अपन जंगल में किसी तीर्थ पर जाएंगे। तो तीर्थ का विचार किया तो भी 4 धाम के लोग आ गए, 4 तीर्थ के श्रावक जन हैं। अब ऐसे में 4 धाम के लोग हैं, सब जगह की, मतलब उसमें तो बहुत लोग आ गए ना, तो तीर्थ से तो कितने लोगों की आस्था जुड़ी होती। इसलिए अभी आप लोग बिल्कुल सस्पेंस में नहीं रहें, सहज रहें, शांत रहें। जब कुछ हमें समझ में आएगा तो अपन निर्णय करेंगे। बाकी लेकिन इतना तो पक्का है कि सबको मालूम पड़ गया कि आप लोगों की भक्ति कितनी गहरी है कि इतनी गर्मी में 4 घंटे से एक आसन पर बैठे हुए। निश्चित रूप से ये परिणाम सभी समाज के वरिष्ठ जन, सेठ, अध्यक्ष वगैरह, ये जरूरी है चीज़ें, ताकि एक समाज एक संगठित रहे। और हम 1-2 बातें और कहते हैं जो धर्म से कम संबंधित हैं। कोरोना से बड़ा नुकसान हुआ है बहुत लोगों का, बहुत परिवारों का, बहुत समाज के हिस्सों का। ये आपकी आपस में जिम्मेदारी बनती है, गांव वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां बहुत कमी है वहां मिलजुल करके पूरा करें और उस परिवार को वापस खड़ा करें। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, अगर आप लोगों को उसमें जोड़ सकते हो तो आप जोड़िए, लेकिन केवल उसका इंतजार करते मत बैठिए। खाने के लिए उसको आज ज़रूरत है, वो जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं रहे उन्हें आज ज़रूरत है, उस पर पहले फोकस कीजिए। निश्चित रूप से हम जब इस टाइप से सोचेंगे तो प्रभु की कृपा से हम उतने बड़े बनेंगे कि हम वैसा कुछ कर पाएँ। सबका मंगल हो, सबका उत्तम हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।